को रद्द करते हुए फैसला दिया है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के 2004 के मदरसा एक्ट को एक बार फिर से लागू किया जाएगा, जिसके तहत करीब 16,000 से ज्यादा जो मदरसे हैं एक बार फिर से सरकार के दायरे में आएंगी। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस भी चली, दोनों पक्षों को सुना गया और आखिरकार इस फैसले को रद्द कर दिया गया। दरअसल जो पिटीशन दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उसमें सवाल उठाया गया था कि देश में जब बात होती है धर्मनिरपेक्षता की, तो ऐसे में कैसे संविधान के तहत देश के अंदर किसी संस्थान को या मदरसों को इजाजत हो सकती है कि वो धर्म के बारे में प्रचार करें और साथ ही साथ धर्म को लेकर बच्चों को पढ़ाएं। तो इसी पर ही सवाल उठाए गए थे और इसी के मद्देनजर हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल, लंबी बहस चली लेकिन आखिरकार जीत हुई उन याचिकाकर्ताओं की जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट के फैसले में और क्या बातें कही गई हैं और किन आधार पर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया गया? देखिए अमित, अभी क्योंकि आज पूरा फैसला इसके ऊपर जो डीवाई चंद्रचूड़ है सीजेआई, उनकी अध्यक्षता में बेंच ने सुनाना था। फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यूपी मदरसा बोर्ड की जो संवैधानिकता है वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा सीजेआई ने यह कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। मदरसा बोर्ड पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था उसको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अभी और भी अपडेट आया अमित, इसमें सीजेआई ने कहा है कि राज्य शिक्षा के मानकों को